You are the designer of your life. So convert your fear into the power. Become your best version. Lift yourself with the power of your mind. Do not degrade yourself. हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम संजय है और आप देख रहे हैं आपका इंस्पायरिंग चैनल डिजाइन योर लाइफ। यह एक बहुत प्रचलित किस्सा है महात्मा गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल के बीच में। मैं इसे आपको एक कहानी के रूप में आपको सुनाता हूँ। एक बहुत ही घना जंगल था। इतना घना था कि ऊपर से देखने पर आपको जमीन दिखाई नहीं देती थी। जंगल के इस ओर से उस ओर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता था जिसे हम पगडंडी कहते हैं। उस तरह का रास्ता था। उस जंगल में रहता था एक डाकू जिसका नाम था अंगुलीमाल। दिखने में अतिशय भयानक, खौफनाक आंखें, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गुस्सा। जो भी उसे देखता आधा तो वही मर जाता। लोगों को काम के लिए जंगल के उस पार जाना पड़ता था, लेकिन जो भी व्यक्ति उस रास्ते से जाता वो जिंदा नहीं लौटता था। डाकू अंगुलीमाल उनको लूटता था, उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला बनाता था और उसे गले में पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। लोग इतने भयभीत थे कि कोई भी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने धम्म के प्रचार के लिए कहीं जा रहे थे, लेकिन उनका रास्ता उसी जंगल के बीच से होकर जा रहा था। तो भगवान बुद्ध उस रास्ते से जाने लगे। कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका और उनको बताया कि आप कृपा करके इस रास्ते से मत जाइए। बुद्ध ने कहा, ऐसा क्यों? तब उन लोगों ने बताया, यह रास्ता जंगल से होकर जाता है और उस जंगल में एक डाकू रहता है जिसका नाम है अंगुलीमाल। वो बहुत ही क्रूर है। लोगों की उंगलियां काटता है, उनकी माला बनाकर गले में पहनता है, लोगों को लूटता है, उन्हें मार देता है। इस रास्ते से कोई नहीं जाता है। कृपा करके आप भी इस रास्ते से मत जाइए। लेकिन बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। किसी आदमी को आते देख अंगुलीमाल हाथ में तलवार लेकर उनके सामने आ गया और कहने लगा, आज बहुत दिनों के बाद मुझे कोई मिला है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अंगुलीमाल ने डराते हुए कहा। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध जरा भी नहीं डरे। उनके चेहरे पर एक तेज था, आंखों में चमक थी, होठों पे मुस्कान थी। अंगुलीमाल ने फिर कहा, सन्यासी, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है वो मुझे दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें यह साबित करना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना है? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 3 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ कर ला सकता हूं। अंगुलीमाल गया और सामने से पेड़ से 3 पत्तियां तोड़कर ले आया। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ से लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते पेड़ पर लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, तो तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम कैसे शक्तिशाली हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महात्मा, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है।
कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बनाया और उसे धम्म का ज्ञान दिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बड़ा सन्यासी बना और अहिंसका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीख भी लिया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।